आज का जो टॉपिक है सर, वो हमारा टॉपिक है सेट इंटरफेस। अगर हम सेट इंटरफेस की बात करें, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन में हमने लिस्ट पढ़ लिया, लिस्ट में हमने अरे लिस्ट पढ़ा और लिंक लिस्ट पढ़ा। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं सेट इंटरफेस। तो सेट भी एक इंटरफेस है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी हायरार्की, तो इसकी हायरार्की किस तरह से है। सबसे पहले आती है हायरार्की, जो है इसमें भी आती है कलेक्शन फ्रेमवर्क, और कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो होता है वो होता है सेट, और फिर सेट से हायरार्की बनती है। तो चलिए हम पहले इसकी हायरार्की समझ लें। कलेक्शन इंटरफेस, उसके बाद फिर सेट इंटरफेस। सेट भी एक इंटरफेस है, और सेट को इनहेरिट करके बनाए गए हैं दो चीजें। पहला बनाया गया है हैश सेट, जो दूसरा बनाया गया वो है लिंक्ड हैश। लिंक्ड हैश सेट एक हैश सेट है और एक लिंक्ड हैश सेट है। तो ये दोनों इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, वो इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है, जो मैं लिख दूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, जो आप देख रहे हो सेट इंटरफेस है। सेट इंटरफेस को इनहेरिट किया है सॉर्टेड सेट ने किया है। और सॉर्टेड सेट के अलावा एक आता है नेविगेबल सेट। नेविगेबल सेट, ये मैं हायरार्की बता रहा हूँ आपको। जो इंटरफेस, ये इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है, और कुछ इस तरह से चलती है हायरार्की। ये इसका सुपर है, ये इसका सुपर है, और इसके अलावा ये दोनों इंटरफेस है। ये भी इंटरफेस है। और नेविगेबल सेट की, जो नेविगेबल सेट हम देखते हैं, इसकी एक इम्प्लीमेंटेड क्लास है, और वो क्लास है ट्री सेट। वो क्लास आती है ट्री सेट। है तो काफी कुछ चीजें सर, लेकिन हमें उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अगर हमने इतनी भी हायरार्की याद रखी सेट को लेके, तो वो इनफ है। तो चलिए हम एक एक करके हम यहाँ लिखते हैं। ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा इंटरफेस, ये भी इंटरफेस है, और ये इम्प्लीमेंटेड क्लासेस, ये इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है, ये इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, और ये इम्प्लीमेंटेड क्लासेस, ये इम्प्लीमेंटेड क्लासेस। तो सर हम जो आज पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं सेट इंटरफेस। जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम सेट इंटरफेस। देखो किस तरह से वर्क करता है। देखो क्या होता है ना, लिस्ट भी एक इंटरफेस है, सेट भी एक इंटरफेस। लेकिन आपने देखा था लिस्ट में क्या होता था पता है। लिस्ट में ये होता था कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते थे, तो वो क्या कर लेता था, ले लेता था और कंसीडर कर लेता था। ओके, और डुप्लीकेट एलिमेंट भी वो क्या करता था, दिखाता था। हम जाते हैं, हम STS स्टार्ट करते हैं।
STS स्टार्ट करते हैं हम। कलेक्शन में क्या दिखा था, प्लेलिस्ट, और हम की बात कर रहे हैं तो हम जाते हैं, हम बात करते हैं हैश सेट। पहले हैश सेट करते हैं। एक बात याद रखना, सेट डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता, सेट जो है वो डुप्लीकेट्स को अलाउ करता। पब्लिक तो एक्चुअली मुझे नाम देना, सेट एग्जाम्पल1 को हम रीनेम कर लेते हैं। अगर किसी को रीनेम करना है तो रिफ्रेटर में जाना पड़ता है, रिफ्रेटर ऑप्शन आता है, यहाँ पे हैश सेट एग्जाम्पल1 चाहता हूँ। हमेशा ये होता था ना, क्या ले लेंगे, सेट ले लेंगे। हम यहाँ पे सेट की बात करेंगे और इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास की तरह हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सेट ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग सेट इज इक्वल्स टू न्यू सेट, न्यू हैश सेट। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरह का, तो स्ट्रिंग टाइप का, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लेते हैं। और उसके बाद मैं बोलता हूँ सेट डॉट ऐड। मैं जाता हूँ, मैंने सेट टाइप रहेगा तो स्ट्रिंग होगा, मैं बोल लेता हूँ राजा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखो राजा के बीच में मैं एक रवि पुट कर देता हूँ, बंटी ले लेता हूँ। अब देखिए सर, ये मैंने पुट कर दिया तो राजा देखो, अगर आप देखोगे 2 बार आया, ज्यादा है तो राजा को मैं एक बार और पुट कर देता हूँ, इस तरह से 3 बार आया। अब मैं इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमारा फॉर ईच लूप, हम जाते हैं फॉर, ओके, किस तरह का है, स्ट्रिंग टाइप का है, str इज इक्वल्स टू कोलन, इसके पास है सेट नाम के, और इसके पास है, हम जाएगा किस आउट और हम प्रिंट कर देंगे str। बस मैं आपको देखो यहाँ जो डुप्लीकेट आया है राजा 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 आया है, वैसे केस में ये भी क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज करता हूँ, जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो देखिए राजा जो, देखो राजा कितनी बार बता रहा है, एक बार। इसका मतलब ये हुआ सेट जो है वो डुप्लीकेट्स को क्या करता है, अवॉइड करता है। जबकि देखो अरे लिस्ट में पढ़ा था तो उसमें तो डुप्लीकेट नहीं था, इसमें था क्या डुप्लीकेट, हाँ देखो इसमें बंटी भी डुप्लीकेट्स थे, तो जितनी बार बंटी रहते थे उतनी बार बंटी आता था। लेकिन ये सेट है सर, सेट में ऐसा नहीं होता, सेट में ऐसा नहीं होता। देखो अगर मैं ये वाला एग्जांपल रन करता हूँ, रन एज करता हूँ, रन एज जावा, देखो जितनी बार बंटी है उतनी बार क्या हो रहा था,
वो आ रहा है, जितनी बार बनती है उतनी बार ज़्यादा है। यही डेटा हम उठाते हैं और यही डेटा उठा के हम लिंक लिस्ट में पुट कर देते हैं। ओके, ये हम सॉरी हैश सेट में पुट कर देते हैं, यही वाला डेटा। ओके, लेकिन हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसकी जगह सेट लिखना पड़ेगा, लिस्ट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, सेट लिखना पड़ेगा। सेट लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो बंटी आप देख सकते हो 3 बार आया, लेकिन मैं रन करूंगा, रन एज बोलूंगा, लेकिन देखो बंटी कितनी बार आता है, एक ही बार। डुप्लीकेट्स को अवॉइड करता है, डुप्लीकेट्स को क्या करता है, वो 4 बार भी आया है, देखो उसके ऊपर भी है, लेकिन फिर भी कितनी बार बताएगा, एक बार। जबकि आप देख सकते हो इस केस में जो हमने ये लूप लगाया था, ओके, जब लूप लगाया था तो इस तरह से देखो प्रिंट किया था, लेकिन कितनी बार आया, ऑब्वियस सी बात है, एक ही बार आएगा। कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। अब मैं जाता हूँ सर, यही सेम मैं जाता हूँ और मैं इसमें भी अप्लाई कर देता हूँ, हैश सेट एग्जाम्पल1। जैसे फॉर ईच लूप चला, इसको कमेंट कर दो, फॉर ईच मेथड की बात कर दो, फॉर ईच मेथड लिस्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा। ओके, सेट डॉट फॉर ईच, वहाँ से एक उठाएगा और क्या करेगा, str में दे देगा और str को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फॉर ईच मेथड इंपॉर्टेंट है सर, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर ईच मेथड। सर फॉर ईच मेथड कैसे लिखते हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये लिखा, इसके पास सारी की सारी डिटेल्स है, पूरे ऑब्जेक्ट, डॉट डॉट फॉर ईच पर इंटर कर। अब सर देखो, इसके पास क्या है, पूरा लिस्ट है, पूरा डेटा है। हम क्या करते हैं, एक एक उठाना है। जब इसके पास से एक उठ के आएगा, तो अभी फिलहाल इस सेट के अंदर जो डेटा है उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है स्ट्रिंग, उसका टाइप है स्ट्रिंग। तो हमें देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, तो हम एज अ पैरामीटर देते हैं, हम बोल देते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग str, ऐसा लिख देंगे। तो क्या होगा, ये जाएगा और क्या करेगा, ये वहां से एक उठाएगा और ये पैरामीटर में दिया हुआ इसको दे देगा। अब हम क्या करेंगे, हम जब जाएंगे और देने के बाद हम जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद यहाँ हम लिख देंगे sys out, और हम लिख देते हैं str। तो वैल्यू किसके पास आ जाएगी, str। तो इसको कर दो क्लोज, इसको कर दो इस तरह से क्लोज कर देंगे। ये होता है सेट, ये कहलाता है सेट। तो आपने लिस्ट में देखा डुप्लीकेट लेता था, लेकिन सेट डुप्लीकेट नहीं लेता। सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू कंसीडर नहीं करता। ओके, अब देखिए मैं जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और भी आगे ले, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल1 लिया, मैं जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करता हूँ, और फिर से एक और क्लास लेता हूँ और बोल देता हूँ example2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड कंट्रोल डी। अब मैं जाता हूँ, जाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, अरे ले लेता हूँ, किसी भी तरह का अरे मैं ले लेता हूँ। सपोज की बात है इंटीजर तरह का अरे लेता हूँ। किस तरह का, इंटीजर का अरे लेता हूँ, ए नाम दे देता हूँ उस अरे को, और उसमें रख देता हूँ कुछ वैल्यूज, जैसे मैं रख देता हूँ 2 5 7 10 12 7 7 5, इस तरह से कुछ वैल्यू रख देता हूँ। आप देख सकते हैं उसके पास डुप्लीकेट वैल्यू, मैं जाता हूँ यहाँ पर फिर से पेस्ट करता हूँ, लेकिन इस अरे को एक ही जगह मैं लिख लेता हूँ 20। मैं क्या लिख लेता हूँ 20। मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 5 7 10 12 और लिख लेता हूँ 8 9 0। तो देखो सर, दो अरे आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी। इस तरह से टोटल कितने अरेज हो गए, 2। अब ध्यान देना, मैं जाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ सेट ऑफ इंटीजर, और मैं नाम दे देता हूँ सेट ऑफ इंटीजर, मैं नाम दे देता हूँ सेट, और न्यू हैश सेट, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग। ओके, सॉरी,
स्ट्रिंग नहीं लूंगा, इंटीजर बना रहा हूँ ना, क्योंकि इंटीजर टाइप के अरे मैंने बनाया, तो मैं यहाँ इंटीजर टाइप का अरे बना देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ, पैकेज क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, जिस तरह से सेट के पास आप एक एक ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, वैसी सेट के पास एक फैसिलिटी और है। मैं जाता हूँ और मैं बोल देता हूँ सेट डॉट ऐड ऑल करके। ऑल में क्या आता है, कलेक्शन बोला जाता है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड वाला लेता हूँ और मैं बोल लेता हूँ क्या करना है, मुझे सेट करना है लिस्ट ऑफ बंच एक साथ स्टोर करना है। तो एक अरे नाम की है, अरेज डॉट, जो मैंने आपको डॉट एज लिस्ट करके है, एज लिस्ट बोलता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ ए, यहाँ पे क्या दे देता हूँ ए। तो पता है क्या होगा, ये होने से ये होगा कि ये अरे एज लिस्ट नाम की जो मेथड है ना, ये पूरे के पूरे ये अरे उठा के इसमें ऐड कर देगा, सेट में ऐड कर देगा। अगर आप देखना चाहते हैं सेट का डेटा, तो सिसाउट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सेट सिसाउट। फिलहाल के लिए सिर्फ आप एक देखो कि क्या आई है इसमें वैल्यू। जब मैं रन करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो देखो 2 5 7 10 12 जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो 7 7 5 वो नहीं आई। मतलब इस सेट में अरे ए की सारी वैल्यू आ चुकी है, अरे ए की सारी वैल्यू क्या हो चुकी है, आ चुकी है। करेक्ट है। अब देखो सर, मैं जाता हूँ और मैं एक और सेट बनाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने एक सेट बनाया, अब मैं जाता हूँ, अब मैं दूसरा सेट बनाता हूँ। ओके, इसको नाम दे देता हूँ सेट 2 नाम दे। ओके, ये मैंने बना लिया। और सेट 2 बनाने के बाद मैं जाता हूँ और जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना सेट 1 डॉट एड ऑल, मैं यहाँ जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ सेट टू और अरे का एक की जगह क्या आ जाएगा, बी। तो मुझे बताओ, पहले वाले सेट में ये सारे एलिमेंट हैं, सेकंड वाले सेट में कौन से एलिमेंट हैं, सेकंड वाले सेट में जो है वो कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ये बी वाले, क्योंकि मैंने ऐसा बोला। अब कैसा है सर, अब मैं जाता हूँ अब देखो सेट 1 और सेट 2, सॉरी हाँ इसको सेट 1 भी नाम दे सकता हूँ, सेट 1 नाम दे दिए, यहाँ पे सेट 1 देंगे तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, सेट 1 करेंगे। आप देखो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह से मैंने ये लिखा, ये हो जाएगा सेट 1 और ये हो जाएगा सेट। ये दोनों में एलिमेंट्स हैं, अगर आप देखना चाहते हो दोनों में है क्या, तो सिस आउट आप प्रिंट कर दो सेट 1। ओके, और फिर आप जाओगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे और ये आ जाएगा सेट 2, सेट 1 आ जाएगा और सेट 2। मैं रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो देखिए 2 5 7 10 12, अब ये दूसरा सेट है, तो इसमें भी वही एलिमेंट आए, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आई सर। आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद ध्यान देना, सेट 1 हो गया, सेट 2। ओके, अब मैं बनाता हूँ तीसरा सेट, और मैं बोलता हूँ सेट ऑफ 3 ले लेता हूँ, 2 की जगह मैं क्या लेता हूँ, सेट ऑफ 3 ले लेता हूँ, और मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ सेट 3 डॉट और ईच बोलते हैं। और मुझे बताओ इसका भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। ओके, जैसे हमने इसमें किया था। ओके, फॉर ईच इसका भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये हम उठाएंगे यहाँ से। ओके, ये हम लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी हम वैसे ही बोलेंगे फॉर ईच की। तो हम क्या बोलेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे स्ट्रिंग एसटीआर, और उसके बाद देखो स्ट्रिंग एसटीआर, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर आएंगे और हम बोलेंगे एरो की के बाद हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट बोलते हैं। और बोलने के बाद जो स्ट्रिंग है, जैसे हमने इसके केस में बोला स्ट्रिंग ऑफ एसटीआर, इस तरह से जो हमने ब्रैकेट में दिए, ओके सेम ऐसे ही हम दे रहे हैं। और उसके बाद हम जाते हैं और हमारा एक ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट। बेटर है हम यहाँ से यही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सेट 3 लिख देते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ सेट नहीं है, इंटीजर है ना,
इंटीजर टाइप है ना सर, इंटीजर टाइप है, तभी स्ट्रिंग टाइप था। अब कौन सा टाइप है? इंटीजर। तो हमने क्या ले लिया? इंटीजर। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सेट 1 सेट 2 में तो डेटा है ही, तो हम जाते हैं, हम बोलते हैं सेट 3 डॉट ऐड, सेट 3 डॉट ऐड ऑल, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेट 1 को ऐड कर दो। उसके बाद सेट 3 डॉट ऐड, और यहाँ लिख दो सेट 2, लिख दो सेट 2 लिख दिया। उसके बाद दोनों ऐड हो गए सर, और ऐड होने के बाद फिर क्या करेंगे सर, हम दोनों किस में आ गए? सेट 3 में आ गए। लेकिन देखो अगर आप गौर से देखोगे ना, तो सेट 1 में भी 257 है, सेट 2 में भी 257 है, 10 12 है। तो देखते हैं, अब देखा जाए तो टोटल एलिमेंट हो गए यहाँ के 5, और यहाँ के जो एलिमेंट हो गए, यहाँ के हो गए 8, 5 13 एलिमेंट। चलो जब प्रिंट होगा, जब फाइनली चलेगा, कितने एलिमेंट? 13 एलिमेंट थे। ओके सॉरी यार, ये अब आप देखो क्या हो रहा है, मैंने क्या ऐड किया? सेट 1, और मैंने क्या ऐड किया? सेट 2। करेक्ट है, मैंने कितने एलिमेंट ऐड किया? 2। एक सेकंड, ये था, मैंने सबसे पहले क्या बनाया था? सेट 1। ओके, और फिर मैंने क्या बनाया था? सेट 2। मैंने बनाया था सेट 1 और मैंने बनाया था सेट। तो देखो सर, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया सर, 2 ऑब्जेक्ट ऐड हुए हैं उसमें सेट 3 में। मतलब ये मत सोचना कि ये क्या कर रहा है, दोनों को मिला रहा है और मिला के एक देगा, नहीं, क्योंकि जब मैंने ऐड किया हूँ तो सेट 1 एक पोजीशन में ऐड है पूरा का पूरा, और सेट 2 एक उसकी अलग पोजीशन में ऐड। मतलब तो अलग अलग पोजीशन में 2 ऑब्जेक्ट हमने क्या किए? ऐड किए। इसलिए वो सेट 1 का भी डेटा दिखा रहा है, और किसका डेटा दिखा रहा है? सेट 2 का भी डेटा क्या कर रहा है? दिखा रहा है, जो आपने यहाँ पे देखा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? आ रहा है क्या कुछ समझ में? देखो सर, ये क्यों दिखा रहा है, इस चीज को समझो, क्योंकि ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट, ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट, ये 2 अलग अलग हैं, दोनों को कॉन्केट नहीं किया उसने। जबकि इसमें क्या कर रहे थे आप? इंडिविजुअली सेट 2 था। इसमें देखो ना सर, इसमें कोई डुप्लीकेट है क्या इसके अंदर? नहीं। इसमें कोई डुप्लीकेट है क्या इसके अंदर? नहीं। इसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं है। दोनों कैसे हैं? सेम है। दोनों कैसे हैं? सेम है। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, और ये भी एक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, कलेक्शन ऑब्जेक्ट। इस तरह से प्रिंट हुआ। तो सर इनडायरेक्टली ये कहलाता है सेट। ये कहलाता है सेट सर, जो डुप्लीकेट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, जो डुप्लीकेट वैल्यू को क्या नहीं करता? कंसीडर नहीं करता। आप देखिए, अगर मैं यहाँ से इतना हटा देता हूँ, अज्यूम करिए, अगर मैं इतना कमेंट कर दूं थोड़ी देर के लिए, और सेट 3 की जगह अगर मैं सिंपली सेट 1 लिखूं, तो मुझे बताओ सेट 1 किसको ऐड कर रहा है? ए को। ए में देखो डुप्लीकेट भी है सर, लेकिन जब मैं रन करता हूँ ए को, और जब मैं रन कर रहा हूँ तो देखो उसमें से वो डुप्लीकेट हटा देगा, 2 5 7 10 डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। जबकि यहाँ दिखा रहा है 10 12 है, उसके बाद फिर से 7 7 5 है। अब सेट 1 की जगह आप सेट 2 कर दो सर। अब आप क्या करेंगे? जाएगा, और क्या करेगा? वहां से भी डुप्लीकेट वैल्यू है। तो ये कहलाता है सर हैश सेट, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये कहलाता है हैश सेट। सर जैसे हमने हैश सेट की बात की, वैसे ही जो सेकंड आता है वो आता है लिंक्ड हैश सेट। सर इंटरनल आर्किटेक्चर उसका डिफरेंट होता है। अब उसमें डिफरेंस बिटवीन क्या है ये तो हम देखेंगे, लेकिन जैसे हमने हैश सेट पढ़ा, वैसे ही लिंक्ड हैश सेट होता है। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। हम जाते हैं सेम फंक्शनैलिटी सर, सेम फंक्शनैलिटी हम जाते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेड क्लास चेंज हो जाएगी। हम बोलेंगे लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेते हैं, फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, और हम जाते हैं। अब देखो सर, मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया, ये लिया, ठीक है, ये चीजें मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। लिंक्ड हैश सेट के केस में भी ये कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या बनाना है? सेट ऑफ इंटीजर तो बनाना है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या रहेगी? हैश सेट नहीं रहेगी, क्या रहेगी? लिंक्ड हैश सेट रहेगी। तो मैं जाता हूँ, और जाने के बाद मैं यहाँ पे ये हैश सेट लिखा है, लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ लिंक्ड हैश सेट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 2 कर लेता हूँ, लिंक्ड हैश सेट। ओके, उसी तरह से आप देख सकते हैं सेट 2 में भी था हैश सेट। तो हम इसको भी क्या करेंगे? हम जाएंगे, इसको भी लिख लेंगे, लिंक्ड
लिंक्ड हैश सेट कर लेंगे सर। ओके, और उसके बाद सेट 1 है और सेट 2 हो गया जिस तरह से था, और फिर हमने क्या कर दिया था, प्रिंट कर दिया था, जैसे यहाँ पे प्रिंट किया। ओके, जैसे यहाँ पे प्रिंट किया, इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। तो देखो हम जाते हैं, हम बोलते हैं सपोज करो सेट 1 डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच में किसका टाइप क्या है, इंटीजर यार। ओके, उसके बाद मैं जाता हूँ एरो, फिर मैं बोलता हूँ सिस आउट, और मैं लिख लेता हूँ str और str। तो मैं सेट 1 को प्रिंट कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें फर्क है, इसमें हमने लिंक्ड हैश सेट यूज किया है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर मैं बताऊंगा, लेकिन दोनों डुप्लीकेट्स को अवॉइड करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू कंसीडर नहीं करते। सेट 1 की जगह अगर मैं सेट 2 कर दूंगा सर, देखिए सेट 2 दिखाने लगेगा, ये सेट 2 दिखा रहा है 2 5 7 10 12 8 9 0। हम देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। 2 5 7 10 12 8 9 0, इस तरह से ये दिखा। एनी डाउट आपको, समझ में आया सभी को? दर्शना, दीपाली, हेलो, यस सर। फाइन सर। तो फिर आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। हमने कल लिंक लिस्ट खत्म की थी, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट देखा था। आज हमने सेट देखा, सेट में देखा हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट देखा सर, लेकिन उनमें डिफरेंस बिटवीन नहीं देखा। इंटरव्यू में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये हम कल देखेंगे। तो कल हम लेंगे सेम टाइम में। तो कल हमारा टारगेट रहेगा कि हम सेट को खत्म कर दें, कल हमारा टारगेट रहेगा हम एटलीस्ट सेट खत्म कर दें, और फिर मंडे से हम जो है वो मैप में आ जाए। ओके, तो सर आज के लिए मैं इतना ही लेता हूँ, बाकी कल तक के लिए टाटा बाय बाय।